अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको आर्म होल का यानी ये जो मुंडा है इसके कटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ और उसका तरीका भी दिखा देता हूँ कि बाजू का कंधा और आर्म होल दोनों फिक्स भी पहुँचे, उसमें चुनट भी ना बने, आसानी से भी कारीगर हो या आप ख़ुद लगाएं आसानी से लगा सकें और परफेक्ट भी हो और कस्टमर को भी उससे कोई मतलब कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो। तो ऐसा परफेक्ट फार्मूला आपको बताने वाला हूँ और वो भी 15 इंच चौड़ाई वाले सूट से लेकर 30 इंच तक के चौड़ाई वाले सूट का मैं आपको पूरा फार्मूला बता देता हूं। आप इंतहाई आसानी के साथ कटिंग कर सकेंगे और इंतहाई मुतमईन रहेंगे इंशाल्लाह, कस्टमर भी आपके मुतमईन रहेंगे। तो अगर अच्छी लगे वीडियो और अगर पसंद आए वो तरीका तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिलती रहे और हमारे साथ जुड़े रहें। चलते हैं टेबल पे, आपको तरीका दिखा देते हैं। आगे टेबल पे इस वीडियो में मैं ऑल आर्म होल का साइज़ आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको आर्म होल के बारे में बताऊँ कि आपने साइज़ किस तरीके से लेना है। तो ये देखें, ये यहाँ पर जो है ये कमीज़ की चौड़ाई जो है, कमीज़ का तीरा जो है वो 20.5 इंच है। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच एक सूत्र में निशान लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है 27 इंच है, यहाँ पर 13.25 इंच में मैंने निशान लगा लिया है। तो 2 सूत्र सिलाई में चली जाएगी, 13 इंच यानी 26 इंच इसकी चौड़ाई ऊपर रह जाएगी और नीचे हम 2 सूत्र बढ़ाएंगे तो घेरे में इसकी जो चौड़ाई है वो 27 इंच होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो जगह बचता है यानी तीरे और चौड़ाई के बीच ये चेक करना है कि ये कितना है। ये मेरे पास है 2.5 इंच, 2 इंच पूरे और 1 आधा इंच, ठीक है। इसके साथ और फिर साइज़ हमने मालूम करना है कि ये इसकी चौड़ाई कितनी है कमीज़ की, तो 27 इंच घेरे की साइज़ है। तो इसके लिए हमने रखना है आर्म होल को 10.5 इंच से लेकर 11 इंच तक, यानी जिसके आर्म होल इसके बीच आए वो सही रहेंगे। ये ना ज़्यादा फिट होंगे ना ज़्यादा लूज़ होंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा फिट रखना चाहते हैं तो 10.5 इंच रखें और अगर थोड़ा सा लूज़ रखना चाहते हैं तो 11 इंच रखें। मगर उसमें आपने ये तरीका ज़रूर देखना है कि आर्म होल यानी आस्तीन को आपने इस तरीके से चेक करना है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप सूट को ख़राब कर देंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है। ये आस्तीन इस तरीके से और जिस तरीके से मैं आर्म होल का साइज़ ले लेता हूँ ये भी आप चेक कर लें। 2.5 इंच ये और आसान हिसाब से 6 इंच ये, तो 2.5 और 6 ये 8.5 इंच हो जाएंगे, ठीक है। 8.5 इंच के साथ अगर 1 इंच हम तीरे वाला प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 9.5 इंच और 2 सूत्र हम आस्तीन के साइड को मतलब आस्तीन का जो आर्म होल है वो थोड़ा ज़्यादा काटेंगे तो 9.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको आधा इंच बढ़ा देते हैं, ठीक है। 2.5 इंच ये जो फासला है ये 2.5 इंच है, यहाँ पर 6.5 कर दिया मैंने ये डाउन तक, तो 6.5 और 2.5 ये 9 इंच बना और 1 इंच तीरे का हम मिला लेंगे तो 10 इंच बन जाएगा और 10 इंच और 2 सूत्र हम एहतियाती तौर पे ज़्यादा काटेंगे तो 10.25 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सूत्र हम और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएंगे 10.5, बल्कि इससे भी हम यहाँ पर जब कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। ये तकरीबन 11 इंच इसका या 10.5 पौने 11 इंच हो जाएगा आर्म होल, ठीक है। इस तरीके से आर्म होल की आपने साइज़ ले लेनी है। अब मैं आपको हर साइज़ का आर्म होल का साइज़ बता देता हूँ, यानी हर सूट के लिए 15 इंच कमीज़ की चौड़ाई हो घेरे की, ठीक है। तो आपने उसके लिए आर्म होल को कितना रखना है, 15 इंच के लिए आपने 5.5 इंच से कम नहीं रखना और 6 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, आर्म होल को, ठीक है। 16 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए आपने 5.25 इंच से 6.25 इंच के दरमियान रखना है, यानी कम से कम 5.25 और ज़्यादा से ज़्यादा 6.25। 17 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए आपने 6.25 इंच से लेकर 7.25 इंच तक आर्म होल को रखना है। 18 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए आपने ये सारे साइज़ अपने पास लिख लें, आपको इंशाल्लाह इंतहाई आसानी भी होगी, आपको कटिंग में ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं होगा। आपको साइज़ आपके पास मौजूद होंगे तो आप जैसे भी सूट होगा उसके हिसाब से आप कटिंग आसानी से कर सकेंगे। 17 इंच के लिए 6.25 से लेकर 7.25 इंच तक, 18 इंच चौड़ाई वाले सूट के लिए आपने 7.25 से लेकर 7.25 तक और 19 इंच चौड़ाई वाले सूट के लिए आपने 7.25 से लेकर 7.25 तक और 20 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए 7.25 से 8.25 तक, ठीक है। और 21 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए कम से कम आपने आर्म होल को रखना है 8.25 और ज़्यादा से ज़्यादा रखना है 8.5,
और 22 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए आपने 8.25 से लेकर 8.25 तक का रखना है, और 23 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए 8.25 से लेकर 9.25 तक कर दें है, और 24 इंच चौड़ाई वाले सूट के लिए आप 9 से लेकर 9.5 तक का आर्म होल रख सकते हैं, और 25 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए 9.5 से 10 इंच तक, 24 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए 10 से लेकर 10.5 इंच तक, 27 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए 10.5 से लेकर 11 तक, और 28 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए 11 से लेकर 11.5 तक, और 29 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए आपने 11.5 से लेकर 12 इंच तक का आर्म होल रखना है, और आखिर में 30 इंच तक जिस सूट की चौड़ाई हो उसके लिए आपने कम से कम आर्म होल को रखना है 12, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने रखना है 12.5 इंच। तो ये साइज़ अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को रिपीट कर लें और बॉल पेन और काफ़ी ले लें और अपने पास लिख लें। ये बाकी कटिंग आपने किस तरीके से करनी है तो इस सूट में मतलब अभी जो है मैं इसका आर्म होल काट देता हूँ सूट का, और फिर एंड में आस्तीन जो काट देता हूँ उसके जो है कटिंग का तरीके भी आपको दिखा देता हूँ। कटिंग हो गई। बैक साइड की कटिंग मैंने किस तरीके से की है तो यहाँ से मैंने आधा इंच की है और यहाँ से 1 इंच की है, ठीक है। बाकी वही जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था तो उस तरीके से मैंने कटिंग की है, ठीक है। अब इसका आर्म होल चेक कर लेते हैं कि कितना है। ठीक तक का आर्म होल का साइज़ मैंने बताया था, तो ये ऑलरेडी ये आप देख लें, ये है 11.25 इंच। 11.25 इंच में एक सूत्र कम है, मगर इसके साथ मतलब इसके लिए आस्तीन जो हम कटिंग करेंगे वो 2 सूत्र ज़्यादा करेंगे, तो ये 11 में एक सूत्र कम हमने कटिंग करना है। और ये बिल्कुल वो नरम हाथ से लगाएंगे, ये थोड़ा उससे टाइट हाथ से लगाएंगे, यानी आस्तीन कमीज़ वाला साइड, तो इसमें चुनट भी नहीं बनेंगे और इंतहाई बेहतरीन भी बनेगा इंशाल्लाह। ना ये ज़्यादा लूज़ होगा, बहुत ज़्यादा लटकता हुआ नीचे वो नहीं आएगा, और पिट भी ज़्यादा नहीं होगा, पिट तो बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। तो और बाकी ये जो साइज़ है यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप आर्म होल को इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये हर सूट में अगर आप 4 पे ये निशान लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये परफेक्ट होगा। इसमें 7.25 में जेब का निशान मैंने लगा लिया, ठीक है, और नीचे जो निशान है वो मैंने 4 में ही लगा लिया, ठीक है। तो आस्तीन की कटिंग है वो अभी कर लें। जैसे कि मैंने आपको आर्म होल का साइज़ कमीज़ में तो बता दिए, अब आस्तीन देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने साइज़ ले लेनी है, निशान लगाने हैं, ताकि साइज़ जो है वो परफेक्ट दोनों पहुँचे, मतलब आस्तीन और कमीज़ दोनों सेम पहुँचे, कोई छोटा बड़ा ना हो। तो सबसे पहले हमने जो है इसके कप वाली साइड का साइज़ ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें चुनट वाले कप हैं तो 6.5 इंच और एक सूत्र मैंने निशान लगा लिए। 1 इंच ये एक सूत्र जो है वो सिलाई हम अंदर की साइड लगाएंगे ताकि कप के करीब और लाक की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। बाकी ये जो सूट है इसकी जो आस्तीन है इसकी लंबाई है 24 इंच 24.5 इंच, तो यहाँ से मैंने 24 इंच ले लिया, ठीक है। 2 सूत्र हम यानी ये आस्तीन जो बन जाएगा ये 24.25 इंच होगा, ठीक है। 2 सूत्र हम एहतियाती तौर पे ज़्यादा रख लेते हैं। 24 इंच मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिया, और ये जो निशान है ये मैंने लगा लिया 3.5 इंच में। आम तौर पे आप हर सूट में 3.5 इंच पे ही लगाएं, ठीक है। अच्छा, वो जो आर्म होल का साइज़ हमने लिया था वो था यानी 10.5 इंच और एक सूत्र, 2 सूत्र हमने ज़्यादा काटने हैं, तो 11 इंच में एक सूत्र कम हमने काटना है, पर इस तरीके से हमने रख के काटना है। यहाँ पर हमने निशान लगाना है, देखें 11 इंच में एक सूत्र कम। यहाँ से अगर हम साइज़ लेंगे तो ये तकरीबन 11.5 इंच बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर नाप ले लेना है, और ये तकरीबन 12 से लेकर 15 साल हो गए कि मैं इस तरीके से कटिंग करता हूँ, ना मुझे कोई मुश्किल पेश आती है और ना कारीगरों को कोई मुश्किल होता है, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, फिर आपको गोलाई के बारे में यानी शेप के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो शेप हम देते हैं इसमें अगर आप सलवट कम, ये जो यहाँ पर जो आस्तीन में जो सलवट आते हैं ये अगर आप कम करना चाहते हैं, पर ऐसे बड़े साइज़ में आप हरगिज़ इसको कम ना किया करें, तो आपने इस तरीके से कटिंग करनी है, ठीक है। ये मैं आपको निशान लगा देता हूँ।
आपने इस तरीके से कटिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से। मगर इसमें मैं बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना चाहता क्योंकि ये बंदा लूज़ कपड़े पसंद करता है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पर आपने सिर्फ सिलाई के हद तक छोड़ देना है, बाकी ऊपर आपने वैसे ही कटिंग करनी है, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, और फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो आपने यहाँ पर कम से कम 1 इंच आपने जो है कम करना है। और उस्ताद हज़रात कहते हैं कि यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ना है, कोई कहता है 2 इंच छोड़ना है, पर मेरा ये जो तजुर्बा है यहाँ पर आपने बिल्कुल कट तक पहुँचा देना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से आपने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, देखें। ऊपर तक आपने पहुंचा लेना है इसको, यहाँ तक, ठीक है। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो चाकपट्टी है ना इस साइड पे ऊपर आएगी और ना इस साइड से यूँ होगी, टेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने तरीका ज़रूर अप्लाई करना है और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसे लग रहा है, मतलब कोई आसानी पेश आई इससे कि नहीं आई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।